चलिए वेलकम है आप सभी का बिहार बोर्ड एजुकेशन पर। कैसे हैं आप सब। फाइनली आज का क्लास जो काफ़ी कमाल क्लास होने वाला है, क्योंकि आज जो हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, एक नए सीरीज का आगाज कर रहे हैं जहां पे आपकी तैयारी जो है नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। क्योंकि इस सीरीज में हम लोग जो है टोटल जो हर एक सब्जेक्ट के 10-10 सेट मॉडल पेपर को कंप्लीट करेंगे, जो कि आपको सीधे 1 फरवरी के फाइनल परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये सारे जो है वायरल प्रश्न रहेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इस सीरीज में आप लोग को ज्वाइन होना है और शुरू से अंत तक प्रत्येक वीडियो को आप लोग को देखना है, ठीक है। आज हम लोग हिंदी का ले रहे हैं, सेट 1 को लेके आ रहे हैं। इसी तरह टोटल सब्जेक्ट के हम लोग 10-10 सेट को कंप्लीट करेंगे और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि इन 10 सेट को आप लोग अच्छी तरह से रिवीजन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको और कोई प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो हम लोग इस सीरीज में 10-10 सेट मॉडल पेपर प्रश्न करेंगे और लाइव क्लास जो और रात वाली जो होती है उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर्स के मॉडल पेपर कवर करेंगे। और आपको टाइम नहीं है, बस इतना ही पढ़ लेंगे। मैं आपको गारंटी करता हूं कि आपको 450 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए इस क्लास को शुरू से अंत तक बने रहें। इस सीरीज को आप लोग जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सभी तक ये पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक वीडियो को आप लोग को अच्छी तरह से बारीकी से देखना और हर एक क्वेश्चन को आप लोग को 1 बाय 1 नोट करते ना, उसको रिवीजन करते जाना। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो कि आप लोग को आता होगा, ठीक है। तो जिसको आता है उसको रिवीजन कर लीजिए, जिसको नहीं आता उसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इससे पहले आप सभी रिक्वेस्ट करेंगे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए। जितने आप लाइक करेंगे उतने जल्दी आप लोग को नए नए वीडियो जो जल्दी बनाने का एक मोटिवेट मिलता है। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, कह रहा है ओ सदा नीरा जो निबंध किस पुस्तक से लिया गया। फटाफट से सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बोलते हुए क्षण, ठीक है। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी बोलते हुए क्षण। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कृष्ण का विलोम क्या होता है। कृष्ण का विलोम क्या होता है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर का शुक्ल है। ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। कृष्ण का विलोम क्या हो जाएगा, शुक्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए स्तुति का विलोम क्या होगा। तो स्तुति का विलोम डेफिनेटली सबको पता होगा, बोलेंगे निंदा। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निंदा, ठीक है। स्तुति का विलोम क्या हो जाएगा, निंदा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 4 देखो क्या कह रखा है कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए यथार्थ के लेन देन का ही नाम संसार है। यह पंक्ति जो ली गई है मलयज के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन पंक्ति ऑप्शन यहाँ पे बी जगह क्वेश्चन का 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या पूछ रखा है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म जो है पहले हुआ हो यानी बड़े भाई, उसको हम क्या कह सकते हैं। तो उसको हम अग्रज कहेंगे। ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 को देखिए क्या कह रखा है। देखिए जिसके बिना काम न चल सके, जिसके बिना काम न चल सके उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल करना है। देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपरिहार्य। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपरिहार्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 को देखिए मुक्ति बोध का जन्म स्थल जो है वो कहां पे है। मुक्ति बोध का जन्म स्थल की बात पूछी जा रही है। देखिए आप बताएंगे आप लोग सोयपुर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी डेफिनेटली सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन 8 पूछ रखा है झंझट शब्द का पर्यायवाची। झंझट शब्द का पर्यायवाची तो बताएंगे बवाल हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रखा है कि डरावना शब्द जो है इसका पर्यायवाची क्या होगा। देखिए ध्यान से डरावना शब्द का पर्यायवाची पूछ रखा है तो बताएंगे सर ऑप्शन डी हो जाएगा भयानक। बिल्कुल ऑप्शन डी सभी का आना चाहिए भयानक। ऑप्शन नंबर डी होगा डरावना शब्द का पर्यायवाची भयानक। आगे क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए क्या पूछ रखा है पंचायती राज में क्या खो गया है। पंचायती राज में जो है वो पंच परमेश्वर खो गया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पंच परमेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि नील गाय शब्द जो है कौन समास है। देखिए यहाँ पे नील गाय के बारे में पूछा रही है, तो तत्पुरुष है कर्मधारी है समास है। तो यहाँ पे नील और गाय, नील गाय जो नीला गाय, तो यहाँ पे कर्म का पता चलता है यानी कर्मधारी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मधारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि नवयुवक शब्द जो कौन समास है। नवयुवक की बात कही जा रही है और देखो यहाँ पे नवयुवक यहाँ पे भी उसका जो एक तरह का गुण दिखाता है। मैंने आपको बताया था समास के बारे में, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कर्मधारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिसके गुण धर्म को दिखाए उसी को हम लोग जो है कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे यहाँ पे नील गाय में नीला है गाय, कर्मधारय से कर्म से जो पहचानाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए क्या पूछ रखा है रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार जो है वो कौन है। रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार बताएंगे आप लोग, बोलेंगे गाइडो मोपांसा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गाइडो मोपांसा। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा। चलिए 14 क्वेश्चन देखिए क्या कर रखा है सोना शब्द जो वो क्या हो जाएगा। सोना शब्द स्त्रीलिंग होगा पुल्लिंग होगा उभयलिंग होगा, इनमें से कोई नहीं, तो बोलेंगे सोना जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। सर ऑप्शन नंबर
नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रखा है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? देखिए कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप की बात करेंगे तो हो जाएगा कावित्री, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा कावित्री, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, कह रहा है कौन लेखक जो है कांगो के शिक्षा मंत्री या वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? देखिए कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो बताएंगे सर हेनरी लोपेज, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हेनरी लोपेज। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 17 को देखिए क्या पूछ रखा है, निम्न में से शुद्ध शब्द का पहचान करना है। तो देखिए शुद्ध शब्द पहचान आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए। यहाँ पे प्रशंसा परीक्षा दिया हुआ है, तो देखो परीक्षा हर चीज से होता है ना, यहाँ पे प्रशंसा ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर होगा। प्रशंसा जो कि परिणाम जो बड़ी नौ से होता है, प्रसाद जो छोटी सौ से होता है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। क्वेश्चन का हम लोग को सत शब्द जो है वो क्या है? सत शब्द जो है वो किस तरह के शब्द है? तो बोलेंगे सर तत्सम शब्द है, बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे ए से भी कहना चाहिए, तत्सम शब्द है। क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द होगा। सत शब्द क्या है? तत्सम शब्द, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए क्या पूछ रखा है कि क्लर्क की मौत शीर्षक में क्लर्क का क्या नाम है? क्लर्क की मौत शीर्षक में क्लर्क का नाम बताना है, तो बताएंगे सर इवान ट्रीमन, क्या कहते हैं इवान ट्रेमिचित चोखव, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे है, चोखकोव ये दिया हुआ है, चेखकोव दिया हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि द का उच्चारण स्थान जो क्या है? द का उच्चारण स्थान पूछ रखा है तो दंत हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी जो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन आगे देखिए क्या पूछ रखा है कि सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे, सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे, यहाँ पे जो है दो वाक्य है जिसको हम कहेंगे मिश्रित वाक्य, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुबह हुई पक्षी चहक उठे, ये वाक्य जो होगा मिश्रित वाक्य हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करा हम लोग को कि अकाल जो है पड़ेगी और लोग जो मरेंगे, वाक्य जो है किस प्रकार के वाक्य है? 22 नंबर क्वेश्चन का देखिए आंसर होगा आपका संयुक्त वाक्य, क्या आ जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 23 देखिए क्या पूछ रखा है, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर जो है कौन सी कहानी मानी जाती है? देखिए 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर जो कौन सा कहानी मानी जाती है? तो बताएंगे सर उसने कहा था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, उसने कहा था। चलिए क्वेश्चन 24 को देखिए क्या पूछ रखा है, निम्न में जो सर्वनामिक विशेषण जो है वो क्या है? निम्न में सर्वनामिक विशेषण की बात की जा रही है, तो बोलेंगे सर ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऐसा आदमी नहीं देखा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन देखिए 25 क्या पूछ रखा है, प्रेम शब्द का विशेषण पूछ रखा है। प्रेम शब्द का सारे क्वेश्चन को आप लोग को अच्छी तरह से देखना है, एक एक क्वेश्चन को आप लोग को अच्छी तरह से रिविजन करना है। प्रेम का प्रेमी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, होगा प्रेमी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 26 को देखिए क्या पूछ रखा है, रोज शीर्षक कहानी में किससे जो है पूछा कि तुम कुछ पढ़ते लिखती नहीं है, तो बताएंगे क्या आंसर होगा? रोज शीर्षक जो कहानी में जो पूछा गया था वो लेखक ने पूछा था, किसने पूछा था? लेखक ने पूछा था, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन आगे देखिए क्या पूछ रखा है, नकलची शब्द का प्रत्यय क्या होगा? नकलची शब्द का प्रत्यय पहचानना है, तो ची हो जाएगा यहाँ पे, प्रत्यय नहीं लास्ट में लगने वाले, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आगे देखिए 28 क्या पूछ रखा है, महिमा शब्द में प्रत्यय पहचानना है, महिमा शब्द में क्या प्रत्यय हो जाएगा? 28 नंबर क्वेश्चन का, तो बोलेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा, ईमा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 देखिए कह रहा है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो एक लेख और एक पत्र में, तो बताएंगे ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा सर सुखदेव, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुखदेव। ठीक है, अच्छी तरह से आप लोग को देखना, आप लोग को लाइक जरूर करना, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, सब तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, एग्जाम से पहले सब तक एक वीडियो पहुंच जाना चाहिए। इस सीरीज को हम लोग जो है कामयाब बनाना है। ठीक है, तो अधिक से अधिक आप लोग इस सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लेना है, टोटल क्वेश्चन को आप लोग को देखना है। ठीक है, डेली क्लास जो इसी टाइम पे होगी। रात शब्द जो है वो क्या है? तो रात शब्द बोलेंगे वो हो जाएगा तद्भव, ऑप्शन नंबर बी होगा तद्भव। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए हम लोग का संघ शब्द जो है वो क्या है? संघ शब्द की बात कही जा रही है, तो 31 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा तत्सम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा तत्सम। ठीक है, संघ शब्द क्या है? वो तत्सम शब्द है। क्वेश्चन 32 पूछ रखा है कि सुरैया मन सरैया मन ताल का जो है जल कैसा है? सरैया मन ताल का जल कैसा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्थिर। आगे क्वेश्चन बढ़ते क्वेश्चन का आगे, सिपाही की मां एकांकी की जो कथा वस्तु जो है वो क्या है? तो 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा निम्न मध्यम वर्गीय, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रखा है, जायसी का जन्म जो है स्थान क्या है? जायसी का जन्म स्थान क्या है? तो बोलेंगे 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा जायस कब्र अमेठी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 35 देखिए क्या पूछ रहा है कि आकाश पाताल करना एक मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे सर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा कठिन परिश्रम करना, क्या हो जाएगा? कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन 36 को देखिए क्या पूछ रखा है, मुट्ठी में करना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? श्रम में रखना या फिर मनमानी करना? तो बताएंगे वश में करना, ऑप्शन नंबर सी होगा मुट्ठी में रखना इस मुहावरे का अर्थ होगा वश में करना। क्वेश्चन 37 पूछ रखा है कि रबती जो है रबती गो खारिकनी में बछरा हित पाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली
गई है तो बोलेंगे उषा होगा, या गांव का घर से, या फिर सूरदास के पद से, तो बोलेंगे सर सूरदास के पद से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, सूरदास के पद से। चलिए 38 क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, देखिए नाभादास जी किस धारा के संत थे, तो नाभादास किस धारा के संत थे, शैव दर्शन के, बौद्ध दर्शन के, या फिर वैष्णव दर्शन के, तो आंसर हो जाना चाहिए सभी का, बोलेंगे वैष्णव दर्शन से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वैष्णव दर्शन से। चलिए 39 क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, देखिए छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का योग जो है यशोगान जो किया गया है, तो क्या हो जाएगा 50 छंदों में, 52 छंदों में, 59 छंदों में, या 10 छंदों में, तो बोलेंगे 10 छंदों में। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्या होगा 10 छंदों में। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कविता के द्वारा लिखी गई है या फिर लिखा गया है, बताइए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या आंसर होगा, फटाफट से आंसर आना चाहिए, तो बोलेंगे सर यहाँ पे जो है शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा शमशेर बहादुर सिंह। क्वेश्चन आगे दिख रहा है कि हम लोग को घुटने टेकना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो घुटने टेकना इस मुहावरे का अर्थ बोलेंगे तो सर हार मानना हो जाएगा। भाई ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, हार मानना। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रखा है तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, अग्रदास होगा या फिर नरहरिदास, तो बोलेंगे सर नरहरिदास ही तो करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे नरहरिदास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर करना चाहिए। क्वेश्चन 43 देखिए क्या पूछ रहा है, खास का विलोम पूछ रखा है। खास का विलोम क्या होगा, चीनी होगा, मधुर होगा, मीठा होगा। यहाँ पे खास नहीं होगा, यहाँ पे खट्टा होगा। ठीक है, खट्टा का विलोम क्या हो जाएगा, तो खट्टा का विलोम हो जाएगा आपका मीठा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पंचवटी में कौन समास है, पंचवटी में कौन सा समास है, तो देखो 44 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ऑप्शन यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, धारी होगा, द्विगु समास होगा, द्विगु, तो बोलेंगे द्विगु समास है। जब भी जो किसी संख्या के नाम से आए तो उसको द्विगु समास कहते हैं, जैसे त्रिभुज हो गया, पंचवटी हो गया, चतुर्भुज हो गया, या फिर क्या कहते हैं पंचानन हो गया। इस तरह के जो समास होते हैं वे द्विगु समास कहलाते हैं। और द्वंद्व समास जो होते हैं, दो शब्द होते हैं और दो शब्द के बीच में वयोजक चिन्ह लगते हैं, एक शब्द दूसरे शब्द के विपरीत या फिर अलग होते हैं, तो उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं, जैसे माता पिता भाई बहन। तो इस तरह के समास जो मतलब वर्ड जो होते हैं वो द्वंद्व समास कहलाते हैं। ठीक है, और कर्मधारय समास जिसमें किसी का गुण पता चले, जैसे नील गाय हो गया। ठीक है, या फिर आपका किसी तरह का मतलब गुण वाले चीज को हम कर्मधारय समास कहते हैं। क्वेश्चन 45 का हम लोग को समाज का विशेषण जो है क्या हो जाएगा, समाज का विशेषण की बात करें तो क्या होगा, सामाजिक होगा या फिर सामाजिक होगा, तो बोलेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे सामाजिक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन कर हम लोग को 46 क्वेश्चन अपना उल्लू सीधा करना, इस मुहावरे का अर्थ पूछ रखा है, तो डेफिनेटली पता होगा क्या होगा, चापलूसी करना या फिर अपना काम निकालना, तो बोलेंगे अपना काम निकालना। ऑप्शन बी हो जाएगा अपना काम निकालना। चलिए क्वेश्चन 47 तो क्या पूछ रखा है, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करना है, तो शिक्षित होगा, दीक्षित होगा, या बोलेंगे दीक्षित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा दीक्षित। ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा देखिए, उसने कहा था कहानी के नायक जो पहचानना आप लोग को, उसने कहा था कहानी के नायक क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे लहना सिंह हो जाएगा। सर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा लहना सिंह। ठीक है, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन 49 देखिए कह रहा है कि हाथ पैर कौन समास है, हाथ पैर की बात कही जा रही है। देखो 49 नंबर क्वेश्चन का जो बोलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, हाथ पैर देखो एक शब्द है दूसरा शब्द अलग है बीच में, इसको द्विंद समास कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, द्विगु तो होगा नहीं क्योंकि वहाँ पे संख्या वाला होना चाहिए, तो द्विंद समास होगा यहाँ पे। इंद्र की जगह यहाँ पे द्विंद मानेंगे। ठीक है, हाथ पर क्या है द्विंद समास है, या फिर इनमें से कोई नहीं, आप लोग मारिए। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हम लोग को कि तुलसीदास जो है किस काल के कवि हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास जो है किस काल के कवि हैं, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बोलेंगे भक्ति काल हो जाएगा। सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भक्ति काल। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग कि संयोगिता जो है संयोगिता स्वयंवर रचना, संयोगिता स्वयंवर रचना है, ये जो है किसकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट होगा या फिर प्रताप नारायण मिश्रा होगा या श्रीनिवास दास, बोलेंगे श्रीनिवास दास ही करेक्ट आंसर होगा, बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन करा हम लोग को सूबेदार हजारी सिंह के लड़के का नाम बताना है आप लोग को, तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो बोलेंगे सर बोधा सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बोधा सिंह। ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या पूछ रखा देखिए, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, किसने ये कहा था। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक तो बोलेंगे सर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 54 देखिए क्या कह रहा है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी जो है कृति है, संस्कृत के 4 अध्याय जो किसकी कृति है, तो बोलेंगे सर ऑप्शन यहाँ पे डी जगह रामधारी सिंह दिनकर की जगह। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए 55 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सी जो है पुस्तक अजय जी की है, कौन सी पुस्तक अजय जी की है, तो बोलेंगे सर हरी घास पर क्षण भर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, जो कि अजय जी की लिखी हुई पुस्तक है। क्वेश्चन करा हमको प्रताप के संस्थापक जो है, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे, तो प्रताप के संस्थापक संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी। क्वेश्चन देखो 57 का क्या पूछ रखा है, गांधी जी जो चंपारण कब गए थे, डेफिनेटली पता होगा गांधी जी जो चंपारण गए थे, जो कि पहला आंदोलन था, तो क्या हो जाएगा अप्रैल 1918 होगा, अप्रैल 1920 होगा, या फिर 20 जून 1917 या फिर अप्रैल 1917। तो देखो अप्रैल में ही गया था लेकिन 1917 को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर सभी का आना चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 1917 में सिपाही को मां एकांकी के अनुसार लड़ाई जो कहाँ हुई थी, तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर
बोलेंगे क्या होगा, लाहौर या बर्मा, बर्मा बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बर्मा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 59 देखो क्या पूछ रहे हैं, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है, कौन सी पुस्तक यहाँ पे नामवर सिंह की नहीं है, बाल कृष्ण क्या हो जाएगा, बकलम खुद या होगा इतिहास और आलोचना या फिर त्रिन, तो त्रिन जो कि आपका जो है वो नहीं हो जाएगा, यहाँ पे कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है, तो त्रिन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग को दलित साहित्य का जो है क्या कहते हैं सौंदर्य शास्त्र के लेखक जो है वो कौन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मुक्तिबोध होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि हो गया, फिर डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर नागेंद्र करेक्ट आंसर, ऑप्शन नहीं डॉक्टर नागेंद्र नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन कर हम लोगों को, क्वेश्चन के कौन सी रचना जो मलियज की है, कौन सी रचना मलियज की है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक चादर मैली सी या फिर चीनी क्या कहते हैं भीनी भीनी बिना क्या कहते हैं चरिया, या फिर कविता से साक्षात्कार, या मौत मुस्कुराई, तो बोलेंगे कविता से साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, कहानीकार त्रिच की तलाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था, कहानीकार जो त्रिच की तलाश को जलाने के लिए जंगल में किसके साथ गया था, तो बोलेंगे उसे थानू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा, थानू। क्वेश्चन का नाम जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है, तो बोलेंगे क्या जयशंकर जयंत कृष्ण मूर्ति होगा, या फिर जीहू कृष्ण मूर्ति, जीहू हो जाना चाहिए आपका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या बोलते हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी जो किस परंपरा के कवि है, मलिक मोहम्मद जायसी क्या हो जाएगा, सुगुन कृष्ण मूर्ति परंपरा, या फिर सुगुन राम भक्ति, या फिर प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रेमा ख्यानक काव्य परंपरा, ऑप्शन 65 सॉरी क्वेश्चन ऑफ 65 देखिए, सूरदास जो किस मार्ग में दीक्षा मतलब किस मार्ग में दीक्षित हुए थे, तो क्या हो जाएगा, अष्टछाप होगा, संत मार्ग होगा, तो पुष्टि मार्ग बोलेंगे, पुष्टि मार्ग द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रखा है कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु जो थे वो कौन थे, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे, नरहरिदास या फिर रविदास या फिर शेष सनातन हो जाना चाहिए आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शेष सनातन। क्वेश्चन आगे कह रहा है हम लोग को कि सबके हित का वचन कौन कहता है पाठ के अनुसार, तो कौन कहता है, सूर कहेंगे या कबीर कहेंगे, तो बोलेंगे कबीर कहेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते क्वेश्चन कर हम लोग को, छत्रसाल दशक में छंद जो है वो कितने हैं, छंद जो है वो कितने हैं, तो देखेंगे यहाँ पे 100 होगा, 210 होगा, या फिर 310 होगा, तो बोलेंगे 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा 10, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 69 क्या पूछ रखा है, इनमें से कौन सी पुस्तक जो है प्रसाद जी की नहीं है, कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है, आंसू होगा, या फिर इंद्रजाल होगा, या फिर आंधी होगा, शिवाजी का महत्व हुआ, जो ऑप्शन नंबर डी है जो प्रसाद जी की नहीं है, ठीक है। ये आगे क्वेश्चन क्या हमको, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम बताना है आपको, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या होगा, ठाकुर राजनाथ या ठाकुर क्या कहते हैं हरिनाथ, ठाकुर रामनाथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठाकुर रामनाथ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सी कृति जो है शमशेर बहादुर सिंह की है, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है, गुलामी का नशा, या फिर मुकुल, या फिर काल तुझसे और है मेरी, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 72 क्या कर रहे हैं, 72 करा के गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म जो है वो कब हुआ था, बताइए यहाँ पे 13 नवंबर 1917 बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 13 नवंबर 1917 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 73 देखिए क्या है कि गणेश जो है किस संधि का उदाहरण है, गणेश जो है किस संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, या फिर दीर्घ संधि, तो बोलेंगे सर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा गुण संधि। क्वेश्चन आगे कह रहा है इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा, इति जोड़ आदि, या फिर इति जोड़ यादि, इति जोड़ आदि हो जाएगा, तो इति जोड़ आदि हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी इति जोड़ आदि नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है, इति जोड़ आदि लगना चाहिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है, इति जोड़ आदि। क्वेश्चन करा हम लोग को कि पर्यावरण जो है किस संधि का उदाहरण है, पर्यावरण जो है वो किस संधि का उदाहरण है, 75 में क्वेश्चन पूछ रखा है, तो बोलेंगे क्या होगा व्यंजन संधि या फिर यन संधि, तो बोलेंगे यन संधि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यन संधि। क्वेश्चन 76 जो करा कि मनोरंजन जो किस संधि का उदाहरण है, तो मनोरंजन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे बोलेंगे क्या हो जाएगा दीर्घ संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग शोध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विसर्ग शोध। क्वेश्चन देखा है हम लोग को चौराहा में समास जो क्या है, चौराहा देखो यहाँ पे चौराहा यानी संख्या का पौधा है, और संख्या में हमको क्या लगाना है, तो द्विगु समास लगाना है, यहाँ पे डीगु हो गया है, द्विगु समास हो जाएगा आपका, ऑप्शन यहाँ पे तो फिलहाल डी हो जाएगा, ठीक है, द्विगु समास। क्वेश्चन कर हम लोग को रात दिन जो है शब्द कौन समास है, देखो एक शब्द दूसरे शब्द का अलग है और बीच में वियोजक चिन्ह, इस तरह के समास को हम लोग द्विंदु समास कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा इसको, दिन जो क्या द्विंदु समास है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 79 देखिए पूछ रहा है रसगुल्ला, रस से भरा हुआ किसी का गुण दिखा रहा है ना, नहीं गुण नहीं है, मतलब रस से भरा हुआ है, गुण नहीं दिखा रहा है, मतलब वो किसी की पहचान दिखा रहा है, तो इस तरह की पहचान जो दिखा रहेगा उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है।
रसगुल्ला जो है वो कौन सा समास है, वो तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रखा हम लोग को कि निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि होता है। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका जलोष्मा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जगह जलोष्मा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रखा है नौकर का विलोम पूछ रखा है, नौकर का विलोम क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर नौकर का विलोम अधिकारी हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए 682 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये काम का विलोम सॉरी सकाम का विलोम जो होता है वो क्या होता है, सकाम का विलोम जो है निष्काम बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी जगह निष्काम। ठीक है, क्वेश्चन 83 क्या पूछ रखा है, अनंत का विलोम क्या पूछ रखा है, अनंत का विलोम क्या होगा, तो अनंत का विलोम जो होगा सीमित हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, सीमित, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अनंत का सीमित। क्वेश्चन पूछ रहे हैं उर्वरा जो उर्वरा का विलोम क्या होगा, तो उर्वरा का विलोम की बात करें क्या होगा, उत्कृष्ट होगा या फिर उत्पन्न होगा या फिर ऊसर होगा, ऊसर हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन हम लोग घबराहट में कौन सा पड़ती है, घबराहट में कौन सा पड़ती है, घबराहट, घबराहट में आहट जो होगी पड़ती हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस शब्द में आवा जो है प्रत्यय नहीं है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, तो बोलेंगे सर लावा में आवा प्रत्यय नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, लावा में आवाज प्रत्यय नहीं होगा। क्वेश्चन कह रहा है कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय, कनिष्ठ में प्रत्यय पहचानना है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे शॉर्ट ऑप्शन जो नहीं होगा यह ईस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है देखिए कीर्तन, कीर्दंत जो है प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो किस संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, विशेषण, क्रिया, तो क्रिया से जुड़ते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, क्रिया से। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है पवन का पर्यायवाची पूछ रखा है, पवन का पर्यायवाची क्या जगह, तो बोलेंगे पवन का पर्यायवाची हो जाएगा आपका वाले अनल हो जाएगा, अनल जो कि आग का होता है। अच्छा पवन का पर्यायवाची नहीं है पूछ रखा है ना, इसलिए जो है अनल हो जाएगा आपका जो कि आग का होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रखा कि हवा का पर्यायवाची कौन नहीं है, ठीक है, हवा का पर्यायवाची नहीं है, तो सभी बताया आपको जो है यहाँ पे जो है वायु तो है, पर्यायवाची नहीं पूछ रखा, सलील क्या होगा, सलील हो जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, सलील। ठीक है, चलो क्वेश्चन पूछ रखा है कि उल्टी गंगा बहना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो उल्टी गंगा बहना जो है यहाँ पे हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, परंपराओं के विपरीत कार्य करना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि आंखें दिखाना, इस मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है, आंखें दिखाना इस मुहावरे का सही प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ, श्याम साहूकार को आंखें दिखाता है, ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाक्य। चलिए क्वेश्चन है काटा बोना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो काटा बोना इस मुहावरे का अर्थ जो होगा हानि पहुंचाना हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 94 क्वेश्चन दिया गया चार चांद लगाना, इसका अर्थ बताना आपको, चार चांद लगाना इस मुहावरे का अर्थ जगह बोलेंगे सुंदरता बढ़ जाना, ऑप्शन नंबर बी जगह क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कह रहे कमल का पर्यायवाची क्या होगा, कमल का पर्यायवाची बोलेंगे तो बोलेंगे सर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, जलज, कमल क्या पर्यायवाची होगा, जलज होगा, ऑप्शन नंबर ए। कह रहे कि अनंत का पर्यायवाची क्या होगा, तो अनंत का पर्यायवाची बोलेंगे तो 96 का बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, निस्सीम होगा, भगवान होगा या फिर शेषनाग होगा, ऑप्शन नंबर सी जगह पे शेषनाग। ठीक है, चलेगा अनंत का पर्यायवाची शेषनाग। क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है, प्रख्यात में परख होगा, परख होगा, तो होगा, आत होगा, प्र होगा, तो उपसर्ग की बात करें तो पहले लगने वाले तो प्र हो जाएगा आपका प्रख्यात में। क्वेश्चन 19 दिया करेगा बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग बचाना है, बे से शुरू हो रहा है तो बेइंसाफी में बे हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए जो कि बेइंसाफी में बे जो उपसर्ग लगा हुआ है। 100 क्वेश्चन करेंगे प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है, प्रतिकूल में बात करिए तो प्रतिकूल में क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पे जो प्रति हो जाएगा, प्रतिकूल में क्या होगा, प्रति, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो हम लोग ने इस सेट में जो है सेट 1 था, इस सेट में हम लोग जो 100 जो क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरह के आप लोग को हर एक सब्जेक्ट के 10 मिलेंगे, अगर आप लोग इन 10 सेट को अच्छी तरह से कर लेंगे तैयारी, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन आप लोग को बाहर देखने को मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको अगर टारगेट रखें 450 प्लस मार्क्स लाने का, तो इस सभी जो है सीरीज के मॉडल पेपर को आप लोग को देख लेना है। और साथ ही साथ जो रात वाली जो क्लास होती है वो वहाँ पे प्रीवियस ईयर्स के मॉडल पेपर होते हैं, प्रीवियस ईयर जितने भी मॉडल पेपर रिलीज हुए सारे मॉडल पेपर का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो आप लोग रात वाली क्लास 8 बजे में ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, और साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं कि आप लोग का तैयारी का टाइम बहुत कम है और ये सारी तैयारी करके आप लोग कितना अच्छा मार्क्स इसको ला करके दिखाते हैं। इसलिए आप सभी को अच्छी तरह से पूरी क्लास को अटेंड करना है और समय समय पे आप लोग को इस वीडियो को जो है शेयर भी करना है ताकि सब तक ये पहुंच सके। ठीक है, चलिए यहीं तक हम लोग क्लास को एंड करते हैं, जब तक के लिए मिलते हैं अगले नए क्लास में। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।